नमस्कार दोस्तों, अब आपके लिए मैं लेके आया हूँ बीएससी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, मैथमेटिक्स का ही टॉपिक चल रहा है। वही अभी टॉपिक है 3D त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, उसी के अगला पार्ट्स है। तो अब आपको गोले का जो समतलीय प्रतिच्छेदन बिंदु या प्रतिच्छेदन आपको निकालना है। तो पहले आपके पास ये गोला होगा और जो ये इसकी एक चकती यानी व्यास, ये इसका केंद्रक और ये इसके ऊपर लंब और ये ऐसे इसके ऊपर आएगा सी। तो ये यू, ये ओ हो जाएगा, ये यू वी और ये गोले के केंद्रक हैं। और ये समीकरण यानी कि x + y + z बराबर u और ये सी हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ से ओ सी निकालना है। तो ओ सी क्या हो जाएगा? √u² v² w² - d², ये आपका हो जाएगा। अब गोले का जो प्रतिच्छेदन है वो क्या निकालोगे? जब आपको दो दे रखा होगा गोला, ये गोले का समतलीय दो गोले अगर दे दे आपको, तो गोलों का प्रतिच्छेदन निकालना है। तो पहले आपके पास एक गोले का तो ऊपर ये आ गया आपका प्रतिच्छेदन, और इसका जो समीकरण होगा वो क्या हो गया? ax - u² + y - v² प्लस z - w² बराबर r², ये आपका हो जाएगा इस वाला। तो दो का दे देगा तो s1 - s2, दूसरा गोला, पहला गोला और दूसरा s1 ये s2, तो इनका हो जाएगा 2u1 - u2 x + 2v1 - v2 y + 2w1 - w2 z प्लस d1 - d2 बराबर 0, ये हो जाएगा दूसरा जो दो गोले हैं, यानी कि दो गोलों का प्रतिच्छेदन बिंदु। अब आपको वो पूछ रहा है कि अगर एक गोला और एक समतल दे दे तब उसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा? गोले का इधर रखना है समीकरण, प्लस लगा के लैम्डा लिखना है और यहाँ पे समतल का समीकरण लिखना है और 0। समतल का समीकरण को लैम्डा से गुणा कराना है, गोले का रखना है, फिर इसमें जो समान पद हैं उनको साथ लिखना है, फिर जो इसके x के मान आएंगे वो रखना। ये आ जाएगा एक गोला और एक समतल का जो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है वृत्त। जब ये आपको क्या बनेगा, फिर आपका जो उत्तर आएगा, जो आंसर, वो वृत्त का समीकरण आएगा। अब अगला, यदि एक गोले के सिर पर यानी ऊपर से व्यास पर के निर्देशांक दे रखे हैं, तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा? x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये हो जाएगा। तब आपको गोले का जो समीकरण है वो क्या निकालना और कैसे हो गया वो नया आपका क्या हो जाएगा उस फॉर्म में? x में से x1 घटाना है, x में से x2 घटाना, प्लस y में से y1 घटाना है और y में से y2 घटाना, प्लस z में से z1 घटाना है, z में से z2 घटाना है, बराबर 0। ये हो जाएगा आपका जब यदि गोले के सिर पर व्यास के निर्देशांक दे रखे हैं, गोले के सिरे जो आपका सबसे ऊपर वाला सिरे पर व्यास के निर्देशांक दे रखे हैं, तब आपको ये निकालना है। अब मैं एक एक क्वेश्चन भी लेने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए इजीली। तो एक एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ। पहला कि आपको एक समतल दे रखा है, तो z + 7 बराबर 0। अब आपको कह रहा है कि इसको हल कीजिए और इसके सी के निर्देशांक यानी कि जो निर्देशांक बताने हैं वो, तो आपको पहले गोले का समीकरण, ये आपको गोले का समीकरण दे रखा है। अब आपको इस सी के निर्देशांक इसमें से बताने हैं। क्या? -1 और ये प्लस हो जाएगा और 2, ये गोले के निर्देशांक। अब हमारे पास r, त्रिज्या सीधी 1 + 1 + 4 + 19, ये d का मान -19, तो इसका सीधा आ जाएगा 25 का अंडर रूट निकालते सीधा 5, यानी r बराबर 5। अब समतल से डाले गए लंब के लंब पाद, जो समतल से डाले गए लंब से लंब पाद, उसका निर्देशांक, और ये इम्पोर्टेंट है, समतल से डाले गए लंब पाद की
लंबपाद के जो निर्देशांक होते हैं वो p बराबर मापांक L1 x डैश प्लस M1 y डैश प्लस N z डैश प्लस d अपॉन अंडर ऑफ L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर ये होता है। और जो LMN है वो समतल के क्या है निर्देशांक, यानी कि समतल के x अपॉन L प्लस y अपॉन M प्लस z अपॉन N बराबर जो 0 है वो जो भी आता है मान 1 या 7 जो भी। अब हमारे पास जो समतल है वो क्या है, ये वाला। यहाँ से अपन देख रहे हैं कि अपन L का M का ये मान यही तो गुणांक है, तो 1 2 2 इसका स्क्वायर नीचे कर देंगे और ऊपर इसके मान रख देंगे। तो जो लंबपाद है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1 + 2 + 4 + 7 नीचे 1 + 4 + 4 अंडर ऑफ 12 और 9। तो इसमें इसका भाग दे देंगे 3 आ जाएगा, यानी लंबपाद के जो निर्देशांक आए वो क्या है आपके p का मान 3। अब जो हमारे पास है p का मान ये आया 3। अब हम निकालेंगे क्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या होती है r² - p²। तो सीधा सीधा आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। इसमें से मान रखोगे तो आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास गोले के केंद्रक, गोले के केंद्र क्या है, -1 1 2। समतल x + 2y + 2z -7 बराबर 0। और अब हमारे पास ये समतल है और ये है, तो इसके मान रखो x + 1 ये समतल उससे गुजरेगा बराबर y - 1 2 ये नीचे वाले, और z - 2 2 बराबर लैम्डा। लैम्डा अपन अचर मान रहे हैं, तब यहाँ इसके बराबर लैम्डा रखेंगे पहले, तो x बराबर -1 लैम्डा, इसके बराबर भी लैम्डा रखेंगे तो y बराबर 2 लैम्डा + 1, इसके बराबर भी रखेंगे तो z बराबर 2 लैम्डा + 2। और ये तीनों मान x y z के मान सीधे सीधे समतल में रखेंगे। तो समतल में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यही तो समतल जो हमारा समीकरण था उसमें रखा 2 है भाई, ये 7 0। यहाँ से अपन सीधा सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर -3/4। जब यहाँ पे ये लैम्डा के मान वापस यहाँ रखेंगे तब हमारे पास x के मान क्या आ जाएंगे, -7/3, y का मान -5/3, z का मान -2/3। ये x y z के मान आपको क्या है, वही क्या है c के निर्देशांक। समझ में आया। पहले आपको ये निकालना है उस समीकरण से ये भी r निकालना है, फिर p बिंदु निकालना, p बिंदु से वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ये साइड में पूछ रहा है तो आपको बताना है, और सीधा आपको गोले का केंद्रक और समतल निकालना है। सीधा ये समीकरण और मान रख के दोनों सॉल्व करना। अब जो आपको है एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, आप जो भी इसको कह दो। अब वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या है, x² + y² बराबर a²। यह समीकरण वृत्त का हो गया। समतल z बराबर 0 का समीकरण, समतल z बराबर 0 का समीकरण ये हो गया। समतल z बराबर 0 का समीकरण, समतल का समीकरण z बराबर 0, यानी कि समतल x y है ही नहीं इसमें, ये z। अब गोले और समतल का प्रतिच्छेदन बिंदु -a² + λ² बराबर 0। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये लैम्डा इसके साथ भी आ जाएगा और इसमें से ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर चला, तो लैम्डा z, ये लैम्डा z। तो ये लैम्डा z यहाँ पे इसके सीधा सीधा रख दे, x² + y² + z² -z प्लस है -a² बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहा है कि ये गोला क्या है, अल्फ़ा, बीटा, गामा से गुजरता है। ये गोला तो अब गामा से गुजरता है, तो ये समीकरण क्या है हमारे पास, α² + β² + गामा² प्लस लैम्डा गामा हो जाएगा, z का मान है -a² बराबर 0। तो अब यहाँ से लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, -α + बीटा + गामा -a² बटा गामा
तो ये समीकरण में जो लैम्डा का मान आया वो वापस यहाँ पे रख दो, सीधा सीधा ही हमारा समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, और ये जेड है इस सूत्र का, और ये समीकरण 0। इसको आप सॉल्व कर दो सीधा सीधा, तो ये गामा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे तो हो गया गामा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर, ये जेड इधर ले आओ तो ये हो जाएगा जेड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। आप चाहो तो ये ए स्क्वायर जब इधर से आएगा तो इधर माइनस में भी लगा सकते हो यहाँ पे, और अभी नहीं लगाना चाहो तो इसको रहने दो ए स्क्वायर से। और यही जो समीकरण है वो आपका क्या समीकरण है कि एक वृत्त से और ये एक एक्स वाई तल से गुजरने वाले गोले का समीकरण आंसर। और भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन लेके एक एक प्रश्न लेके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।